जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री चैप्टर 3 धातु और धातु के बारे में। चलिए तो आज इसमें आगे बढ़ते हुए हम लोग आज इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं अयस्क के सांद्रण की विधि, यानी मेथड ऑफ ओर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब सांद्रण की विधि क्या होता है, देखिए कोई भी अयस्क से धातु निष्कर्षण से पहले उसको सांद्रित किया जाता है। सांद्रित मतलब उसमें छाड़ा जाता है कुछ अपद्रव्य वगैरह, अगर उसमें हो कुछ कचरा वगैरह हो तो ये सारे कचरा को क्या कहते हैं वहां से निकाल के खत्म किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब जगह की कमी है, समय का लिमिटेशन है, इसके वजह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके मेथड को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहला मेथड जो हम लोग पढ़ेंगे इसको बोलेंगे हाथ से चुनकर, हैंड पिकिंग मेथड। ठीक है, अब देखिए जूनियर क्लास में आप पढ़े होंगे हैंड पिकिंग मेथड की, चावल वगैरह से कंकड़ निकालने में जैसे हाथ से चुन चुन के बाहर निकाला जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग को यहाँ 10th क्लास पढ़ना है और ये पढ़ना है हम लोग को अयस्क के मामले में। ठीक है, तो देखिए जब अयस्क में विद्यमान अपद्रव्य बड़े आकार के होते हैं तो इन्हें हाथ से चुनकर बाहर किया जाता है। इसके बाद अयस्कों को क्रशर में डालकर तोड़ लिया जाता है। देखिए मान लीजिए अपद्रव्य जो है अयस्क जो है हमारे पास, अयस्क का क्या है, अयस्क का आकार छोटा है और अपद्रव्य जो उसमें मिला हुआ बड़ा बड़ा अपद्रव्य मिला हुआ है। तो छोटे चीजों में से बड़े चीजों को छांट करके निकालना क्या होता है, ज्यादा आसान होता है। तो हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, हाथ से चुन चुन कर उस अयस्क में से अपद्रव्य को क्या है दूर कर सकते हैं, वहां से निकाल के हटा सकते हैं। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया, हाथ से चुनकर, हैंड पिकिंग मेथड इसको कहा जाता है। सेकेंड है गुरुत्व पृथक्करण विधि, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। देखिए गुरुत्व पृथक्करण विधि में क्या होता है, ये एक टेबल है, ये कुछ समझना हम बनाए हुए हैं, कुछ ऐसा ही समझना, ये एक टेबल है। ठीक है, इस टेबल पे मेड़ कुछ डाल करके मेड़ बनाया जाता है। ये सब क्या है, हमारा मेड़ है। ये जितना भी आपको दिख रहा है बॉक्स साइड में, बॉक्स साइज में जो आपको दिख रहा है बॉक्स की तरह, ये सब क्या है, मेड़ है। ठीक है, अब देखिए यहां से ये लगाया गया टिप, और इस टिप में अयस्क को जल मिला करके इस टिप से डाला जाता है। और ये जो टेबल है आपका, इसे तिरछा रहता है और ये कंपन करते रहता है। कंपन करता है मतलब इसको मशीन से जोड़ करके इसको कंपन कराया जाता है। ये कंपन करता हुआ टेबल है पूरा। ठीक है, अब कंपन करता हुआ टेबल, इसके अयस्क और जल का मिश्रण जब आता है तो इसमें क्या होगा, मेड़ में आकर के, ठीक है, अब ये देखिए ये विधि का उपयोग तब किया जाता है जब अयस्क के कण उसमें उपस्थित अपद्रव्यों से भारी होते हैं। अयस्क का कण भारी होगा और अपद्रव्य हल्का होगा, तो हल्का होगा तो जल के साथ मिक्स हो जाएगा। और जब ये टेबल इसे कंपन करेगा तो कंपन करते करते इसमें क्या होगा, आपको जो अयस्क होगा, अयस्क आकर के सब मेड़ में फंस जाएगा और अयस्क मेड़ में फंस जाएगा और बाकी जो उसमें अपद्रव्य है, ये अपद्रव्य क्या होगा, जल के साथ होते हुए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस विधि में अयस्कों में जल मिलाकर कंपन करते हुए टेबल पर स्थित मेढ़ों से गुजारा जाता है। ऐसा करने से भारी अयस्क मेढ़ों में फंस जाते हैं और कीचड़ युक्त जल टेबल से बाहर गिर जाता है। मतलब जो कीचड़ युक्त उसमें अपद्रव्य वगैरह है, जल के साथ वो अपद्रव्य मिलकर कीचड़ बनाएगा और कीचड़ होते हुए क्या है, ये सब आपको बाहर निकल। ये कीचड़ युक्त जल है, ये आपका क्या है, कंपन करता हुआ टेबल यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, और ये हमारा जो काला काला एकदम पूरा अच्छा सा आपको ये कलर किया हुआ दिख रहा है, ये सब क्या है, ये सब सांद्रित अयस्क है, यानी कि इसी का सांद्रण हो रहा है। ये मेड़ बना हुआ दिखाई दे रहा है और ये जो आपको डॉट डॉट करके दिखाया, ये क्या है, कीचड़ युक्त जल है जो बाहर की तरफ गिर रहा है। ठीक है, ये विधि है। आगे और भी विधि हम लोग पढ़ेंगे, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके सपोर्ट की हमें जरूरत है, कृपया सपोर्ट करें। ठीक है, और हमारे साथ बने रहे। मैं आपको पूरा केमिस्ट्री यहाँ पे और बोर्ड से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें होगा, मैं सभी चीज आपको बताऊंगा। बोर्ड में आप बहुत अच्छे से लिख के आएंगे, ये मेरी गारंटी है। अगर हर चीज अगर आप मेरा फॉलो करते हैं, हर चीज आपको बता देते हैं। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद।